दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, और ये हिस्ट्री का पार्ट 1 बताने वाले हैं जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है सारे के सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। आपको बता दें कि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था ये था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम ये शासक था पहला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई? तो इनमें से कौन ब्रिटिश पताका फहराया था, इन चारों में से ये बताना है। तो वो जो फहराया था ब्रिटिश पताका, ये फहराया था भारत में लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत बना है, जो है मिलान क्या क्या है ये बताना है। तो हेक्टर मुंडो ये बक्सर का युद्ध से संबंध है, ये सही है। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली ये चतुर्थ आंग्ल और मैसूर युद्ध से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है, ये इस युद्ध से संबंध नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है कॉर्न यानी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं था, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये जो है ये कहा था कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, और ये 1931 ईस्वी में कहा था कराची अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी जो है गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, ये गांधी जी ने कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी दो महात्मा कहा था? जो है किसने जो है व्यक्ति में से यानी जो है इन चारों में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने इरविन तथा गांधी दो महात्मा कहा था? इरविन तथा गांधी दो महात्मा कहा था, ये कहा था सरोजनी नायडू ने, ये कहा था इरविन और गांधी जो है ये दो महात्मा हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा है ये बताना। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रश्मिनदेई स्तंभ अभिलेख ये जो है प्रस्तुत करता है, यानी पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आ जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी कौन गलत टिक लगा है ये बताना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से है, ये बिल्कुल गलत है, इससे संबंध नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से है, सही। लॉर्ड वेलेजली का संबंध सहायक संधि प्रणाली से है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का संबंध 1829 का 70वां रेगुलेशन से है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस, यानी जो है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियासतों के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्तंभरारी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्तंभरारी बंदोबस्त को लागू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को जो है दादा भाई नारोजी ने जो है इसको सिद्धांत को प्रतिपादित किया, दादा भाई नारोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो थी ये थी सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना। सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना ये पहली घटना थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रमुख मुख्य उद्देश्य जो था ये था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये इसका जो है शिक्षा के प्रमुख प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था ये था अल बरूनी। अल बरूनी जो था ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है। तो इन चारों में से बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो 1907 में सूरत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण जो था ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का अभाव, यही था इसका जो है मुख्य कारण। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन कवर किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।